दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। ये हाथी कौन बना? वही मरुभूति का जीव, उस वन का एक बहुत बड़ा विशाल काय हाथी बना। अब उस हाथी की क्या स्थिति है वो यहाँ बताई जा रही है। अति उन्नत मस्तक शिखर जास, मद जीवन झरना झरैतास। दीशे तम वरन विशाल दे, मानो गिरि जंगम दूजो यहे। जाको तन नख शिख क्षोमवंत, मुसलोपम धीरग धवल दंत। मद बीजे झलके जुगल गंड, छिन छिन सौ फेर सुंड दंड। जो वरुण नामे
कमठ नार पोदनपुर निविस निवसय निराधार सोमरति हथनी हुई आन तिस संग रमय नित रंजमान कबही बहुखंड विरछि बेल कबही रज रंजित करहि केली कबही तिरहि जाय कबही जल छिरकै मत्त काय कबही मुख पंकज तोरि देय कबही दह का दो अंगले। वह जो हाथी है कैसा विशाल काय तम वर्ण अंधकार का काला जैसा रंग होता है, वैसे काले रंग का वह हाथी हुआ, मानो चलता फिरता एक पर्वत ही हो, इतना बड़ा विशाल काय हाथी बना है ना, जिसके बड़े बड़े धवल दांत हैं, सफ़ेद सफ़ेद हाथी के दांत होते हैं ना, ऐसे धवल दांत हैं। और जो वन के बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उनके यहाँ मस्तक से गालों से एक पानी झरता रहता है ना, उसको बोलते हैं गंड स्थल से उनका मद झरना, वो हाथी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिसके ऊपर ऐसा होता है वो बढ़िया क्वालिटी वाला हाथी माना जाता है ना। तो ऐसा छिन छिन में फिर सुंड दंड, अपनी सूंड जो दंड है उसकी वह जो है घुमाता रहता है। और नक्शे सिक्तक पूरा का पूरा वह इस तरह से सबको क्षोभ उत्पन्न करने वाला, जिसके धवल दांत मूसल की उपमा को धारण करने वाले हैं, ऐसे उस हाथी के साथ में उसी जंगल में कुछ दिनों बाद वह वरुणा नाम की स्त्री जो थी, कमठ की स्त्री, वो भी मर कर के उसी जगह पर, उसी वन में, समझ आ रहा है, हथनी बन गई वो। समझ लो ये संसार है? कोई भी किसी के भी वियोग में, दुख में, मरण को प्राप्त हो रहा है तो वो कोई भी कहीं भी पर्याय तो उसके आर्त ध्यान के कारण से पशु की मिल गई, लेकिन वह पशु की संगति किसी के साथ भी अगले जन्म में हो सकती है। समझ आ रहा है? ऐसी उस पशु की, क्या कर रहे हो, कुछ थोड़ा देखा भला तो करो। उस पशु की संगति में वह हथनी उसके साथ में ही फिर रहने लगी और उसी के साथ में वह रमण करने लगी, है ना। कब ही बहुखंडे बिरछ बेल, अब जंगली पशु होते हैं, है ना, सब आपस में आनंद के साथ रहते हैं, है ना। कहीं पर जो है वृक्ष हैं, बेलें हैं, तोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं पर धूल में रज रंजित हो रहे हैं, कहीं पर जो है क्या होता है, सरोवर होता है, उसमें तैरने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है जल फेंकने लग जाते हैं, कहीं पर जो है फूल लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, अपने मुंह से तोड़ लेते हैं, है ना, दूसरे के मुंह में रख देते हैं, है ना। कहीं पर कीचड़ पड़ा होता है, उस कीचड़ में ही डूबने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, सब तरीके के खेल, है ना, जो आजकल मनुष्य भी तिरियंचों की तरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही खेल तो करते रहते हैं मनुष्य लोग भी, नहीं करते रहते हैं? स्विमिंग पूलों में, हाँ, चाहे स्विमिंग पूल नाम दे लो और चाहे कहीं कहीं तो कीचड़ में ही बैठ कर के आनंद लेने वाले भी लोग हो रहे हैं। समझ आ रहा है? नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, इस तरह के ही बस इन्हीं खेलों में तो पशु पक्षी भी अपने तरह से लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों के लिए आनंद देने की कलाएं तो सबके पास में है, और वो कलाएं सब एक जैसी होती हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो सब जानते हैं, है ना, जिनके पास में 5 इंद्रिय और मन होते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। यो सुछंद क्रीड़ा करे वरुणा हथनी संग, वन निवसय बारण बली मारण शील समर्थ। अब पढ़िए चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, नाथ जगत हितकारी, सुख संपत ही सब ही घर आवे, पारस नाथ कथा भविक जो गावे। एक दिवस अरविंद नरेश, ज्यों विमान में स्वर्ग सुरेश,
यो निज महलन निवसै भूप, देखियो बादल एक अनूप। तुंग शिखर अति उज्जल कहा, मानो मंदिर ही बन रहा। नर बेन रखि चिंत बेताम, ऐसो ही करिए जिन धाम। लिखन हेत कागद कर लयो, इतने सो स्वरूप मिट गयो। तब भूपति उर करे विचार, जगत रीति सब अथिर असार। धन धन राजा संपदा सबहि, यों ही विनसी जाएगी अवहि। मोह मत प्राणी हट गए, अथिर वस्तु को थिर सर दहें। क्या हो गया? ये तो वहाँ के हाथी और हथनी का ब्याह हो गया। उसके बाद में जो राजा अरविंद थे उनकी ये कथा अब यहाँ शुरू हो गई है ना। उनका रोल क्या हो रहा है? एक बार वो अपने घर में अपने महल के छत के ऊपर बड़े आराम से ऐसे बैठे थे जैसे स्वर्गों में इंद्र बैठते हैं, है ना। और चारों ओर फिजाओं को, हवाओं को देख रहे थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ऊपर बादल जो आकाश में छाए रहते हैं, उन बादलों की ओर देख रहे थे। देखते देखते उन्हें ऐसा दिखा कि बादलों ने एक बहुत अच्छी आकृति बना ली है, और बादलों में भी कई बार बहुत अच्छी आकृति बनती दिखती है। आप देखना, तो ऐसी उन्हें एक आकृति बनी हुई दिखी कि बादल में जैसे मानो कोई बहुत अच्छा मंदिर जैसी आकृति बनी हो और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा शिखर बना हुआ हो। तो उन्होंने सोचा कि इस आकृति को अपने कागज पर जो है उकेर लिया जाए और फिर ऐसा ही मैं एक जिन मंदिर बनवाऊंगा। तो उन्होंने कागज बुलवाया और उस आकृति को बनाने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए, तब तक तो वो मिट गई। बादलों में वो हवा के कारण से आकृति बिखर गई। जब वो बिखर गई तो इतने से उनके अंदर ये लगा कि इस सब संसार की रीति बड़ी अस्थिर है, सब कुछ असार है। इतने से उनके अंदर वैराग्य हो गया। समझ आ रहा है? और वह सोचने लगे कि ये तन धन राज संपदा ये भी सब ऐसे ही देखते देखते विनष्ट हो जाएगी, ऐसे ही हवा चलते चलते उम्र गुजर जाएगी। और मोह के कारण से ये प्राणी सब ऐसी अपने अंदर हट बनाए रखता है कि अस्थिर वस्तु को भी स्थिर समझ करके उस पर श्रद्धान करता है। सब चीजें अस्थिर हैं, लेकिन मोह के कारण से वो अपनी हठ ऐसी बनाए रखता है, हठाग्रह ऐसा रखता है कि अस्थिर को भी वो स्थिर समझता है। ये उनके विचार में आने लग गया। तो फिर वो सोचते हैं, जो पर रूप पदार्थ जात, ते अपने माने दिन रात। भोग भाव सब दुख के हेत, तिन्हीं को जाने सुख खेत। ज्यों माचन को दो पर भाव, जाए जथारथ दृष्टि स्वभाव। समझे पुरुष और की ओर, त्यों ही जग जीवन की दौर। पुत्र कलत्र मित्र जन जे, स्वार्थ लगे सगे सब ए। सुपन स्वरूप सकल संभोग, निज हित हेत विलंब न जोग। यों भूपति वैराग विचारी, डारी पोट परिग्रह भारी। राज समाज पुत्र को दियो, सुगुरु साखी नृपचारित लियो। धरी दिगंबर मुद्रा सार, करें उचित आहार विहार। 12 विधि दोधर तपलीन, 6 काय पीहर परवीन। एक समय अरविंद मुनीस, सारथ वाहों के संग ईस। शिखर सुमेरु वंदना हेत, चले ईर्ष्या पथ पग देत। क्या हो गया? विचार ही नहीं हुआ, राजा अरविंद का वैराग्य हो गया।
है ना। और वैराग्य होने के बाद में सब कुछ स्थिर जो उन्हें दिख रहा था वो सब कैसा दिखने लगा, ये सब क्षणभंगुर है। जब तक अपना मोह इनसे जुड़ा है तब तक ये सब अपना सा दिखता है। बाकी कोई भी पर पदार्थ है उसकी परिणति तो पररूप है, वो तो अपनी परिणति से है तो है और नहीं है तो नहीं है। जब मिटना होगा तो मिट जाएगा और जब तक है तब तक है। ऐसा विचार करके वह जितने भी भोग भाव हैं ये सभी दुख के कारण हैं, लेकिन मोह के कारण से प्राणी इन्हें सुख का कारण मान लेता है। समझ आ रहा है। और जैसे कि कोदों माने कोई भी एक ऐसा चावल होता है, कोदों एक ऐसा अनाज होता है जिसको खा लेने पर आदमी मदमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है ना। तो फिर उसको यथार्थ जो है वैसा दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से मोह के कारण से इस आदमी को सही संसार का स्वरूप समझ में नहीं आता। पुत्र को, स्त्री को, मित्रजनों को, ये सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और सबको अपना मानता है। स्वप्न के समान ये सारा का सारा संभोग सामग्री है, इसमें अपने हित के लिए कुछ भी नहीं है, विलंब करना युक्त नहीं है। ऐसा विचार करके वह वैराग्य को धारण करके सारा परिग्रह पोट, है ना, परिग्रह का भार सब उतार करके और अपने पुत्र को राज्य दे करके क्या करा, श्रेष्ठ गुरु के साक्षी पूर्वक उसने उन राजा अरविंद ने चारित्र धारण कर लिया, दिगंबर मुद्रा धारण कर ली और दिगंबर रूप के अनुकूल जो उचित आहार विहार होता है वही दिगंबर चर्या के अनुरूप वे आहार विहार इत्यादि करने लगे। 12 प्रकार के जो दुर्धर तप होते हैं उन तपों को तपने लगे। 6 काय के जो जीव होते हैं उन जीवों की वो रक्षा करने में प्रवीण हो गए। 6 काय के जीव जानते हो? 5 स्थावर कायों की रक्षा करना और 1 त्रस काय की रक्षा करना, ये 6 काय के जीवों की रक्षा कहलाती है। 5 स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी रक्षा करना, इनका भी घात नहीं करना। और त्रस काय में जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव आ जाते हैं, ये सब एक त्रस काय ही कही जाती है। ऐसे 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले महाव्रती दिगंबर मुनि महाराज होते हैं। ऐसे ही वह अरविंद मुनि महाराज बन गए। और एक बार सार्थवाही के साथ में, सार्थवाही जानते हो, जो यात्रा कराने के लिए मुखिया बनकर के आगे चलते हैं, ऐसे एक श्रावकों के समूह के साथ में वह मुनि महाराज शिखर सम्मेद वंदना हेत सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए चल दिए। क्या सुन रहे हो? पहले भी श्रावक लोग मुनि महाराज की वंदना कराते थे, है ना। क्यों कराएंगे? क्यों कराएंगे? क्योंकि मुनि महाराज की वंदना तो पैदल विहार करते हुए होगी ना। उन्हें वंदना करते हुए रास्ते में आहार विहार की जो भी उनकी चर्या है उसको भी ध्यान में रखने वाले श्रावक होते हैं। और इस तरह के श्रावकों के माध्यम से मुनि महाराज की जो लंबी दूरियों की वंदना होती है वो वंदना के कार्य संपन्न किए जाते हैं। समझ आ रहा है? देखो ये प्राचीन पद्धति है। हाँ, कई नए पढ़े लिखे लोग जो एकांत निश्चयवादी लोग कहलाते हैं, जो मुनियों की निंदा करते हैं, वो हमेशा ये बात कहा करते हैं कि मुनि महाराज के लिए श्रावकों के द्वारा आहार विहार की ये जो चर्या करवाई जाती है ये उनके अनुकूल नहीं है, ये निर्दोष नहीं होती है। समझ आ रहा है? उसके लिए वो कहते हैं कि ये उनके उद्देश्य से की गई जाती है, इसलिए ये उद्दिष्ट में आ जाती है। मुनि महाराज उद्दिष्ट के त्यागी होते हैं, इसलिए इस तरह का आहार मुनि महाराज के लिए लेना योग्य नहीं होता है। उन्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पुराण ग्रंथों को भी देखना चाहिए और ये रेफरेंस देखना चाहिए कि मुनि महाराज जब यात्रा करते हैं तो इस तरह से श्रावक लोग उनके साथ में रहते हैं, सेठ लोग उनके साथ में रहेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, स्वयं भी यात्रा करेंगे और उनकी भी यात्रा करवाएंगे, क्योंकि उन्हें दोनों लाभ मिलेंगे। कि हम पहले ऐसा नहीं होता था कि आज यहाँ से प्लेन में बैठे और पहुँच गए सीधे जा कर के बिहार। समझ आ रहा है? तो श्रावक भी सोचता था मैं अकेले यात्रा करने जाऊंगा, उससे अच्छा तो यह है
अगर मुनि महाराज की भी यात्रा हो जाए और हमारी भी हो जाए तो दो दो लाभ मिलेंगे उसमें। एक तो मुनि महाराज की पूरी सेवा का लाभ और फिर वहां जाकर के तीर्थ वंदना का लाभ। इससे बढ़कर के पुण्य और क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? तो ऐसा पहले भी होता था। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग जो अपने मन से अपने घरों में और पंडितों से पढ़ते रहते हैं, वो तरह तरह की फिजूल बातों में उलझा देते हैं लोगों को। समझ आ रहा है? और इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो मुनि महाराज के लिए कभी आहार दान भी देने का भाव नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। समझ आ रहा है? आपके यहाँ जैनी ही होते हैं वो सब, है ना? कोई और लो कास्ट के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, वो सब जैनी ही होते हैं। तो इस तरह के लोग हो जाते हैं। अब सोचो कि अगर कोई श्रावक मुनि महाराज की सेवा करेगा तो मुनि महाराज ने तो नहीं कहा कि मेरी सेवा करो, वो अपने हिसाब से सेवा करेगा। सेवा उसका धर्म है, भैयावृत्ति उसका कर्म है, अतिथि संविभाग उसका व्रत है, वो अपने व्रत का पालन करेगा। मुनि महाराज के लिए तो दोष तब लगता है जब मुनि महाराज कहें, करवाएं और उसके होने पर उसकी अनुमोदना करें, हाँ भैया बहुत अच्छा कर लिया तुमने। समझ आ रहा? ये तो होता आया है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, दक्षिण से उत्तर की यात्रा पर आए, तब भी बड़े बड़े सेठ उनके साथ में यात्रा कराते थे, होता था, करवाते थे। उसके बिना कैसे चर्या चलेगी, है ना? तो ये हर श्रावक को सीखना चाहिए कि हमें मुनि महाराज के आहार विहार में अपना समय निकालना चाहिए। घर में जब आपकी समाज के बीच में मुनि महाराज रहते हैं तब तो 20-50 हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन जब बिहार में होते हैं, जब किलोमीटरों दूर निकल जाते हैं, तब सब घर से ही नमोस्तु करते हैं फिर। समझ आ रहा है? उस समय पर ही आपको सबसे अच्छा पुण्य लगने वाला है, क्योंकि उस समय पर आपके मन में पूरा का पूरा ध्यान होगा कि हमें आगे 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 क्या करना है। समझ आ रहा है? और इस तरह की भावना रखोगे तभी धर्म की रक्षा का भाव होगा, तभी मुनि महाराज की रक्षा का भाव होगा, और तभी आपके अंदर पूरे की पूरी श्रद्धा भाव है, ये सम्यक दर्शन का भाव भी प्रकट होगा। समझ आ रहा है? तो ये लोगों में बहुत जगह कमियां हैं। घर में आ गए महाराज तो सब ठीक है, और 2 किलोमीटर भी आगे निकल गए तो विहार कराना, आहार कराना, चर्या में शामिल होना, जहाँ तक अच्छे स्थान तक जब तक स्थायी रूप से ना पहुँच जाएं, तब तक उनका साथ में रह कर के अपना भी धर्म ध्यान करना और उनके भी धर्म ध्यान में सहायक बनना, ये श्रावक का बहुत बड़ा धर्म होता है। समझ आ रहा है? नहीं भी श्रावक होते हैं तो भी मुनि महाराज अपने तरह से काम निकाल लेते हैं, लेकिन श्रावक का ये धर्म है, ये धर्म उसे आगे तक निभाने का भाव हमेशा रखना चाहिए। ये बताना चाह रहा हूं मैं यहां से। सुन रहे हो? और ये कोई भी दोष की चीज नहीं है। मुनि महाराज के लिए अब जंगल में जा रहे हैं, जंगल में अब आप श्रावक होगा तो जंगल में ही मुनि महाराज का आहार कराएगा। समझ आएगा? तो वो जंगल में ही आहार बनाएगा, जंगल में ही उचित स्थान देख करके शुद्ध आहार कराएगा, और फिर आगे के पड़ाव के लिए फिर तैयारी करेगा, फिर आगे फिर मुनि महाराज का विहार में साथ देगा। मतलब इसलिए तो सार्थवाही होते हैं। ये सार्थवाही का मतलब ये होता है? जो साथ में चलने वाले होते हैं और व्यवस्था लेकर के चलते हैं, वो इसी तरीके के सार्थवाही कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मुनि महाराज का धर्म। अब बताओ ये कब का धर्म है? पार्श्वनाथ भगवान की ये 10 भव पहले की कथा चल रही है, माने असंख्यातों वर्ष भी कहना कम समझ लो आप, क्योंकि अभी बीच में कितने सागरों तक, अभी देव पर्याय में जाएंगे, फिर देव बनेंगे कई बार। समझ आ रहा? कई बार मनुष्य बनेंगे, माने अनादिकाल से चली आई धर्म की परंपरा है, ऐसी चलता आया है ना? श्रमण का धर्म, साधु का धर्म, श्रावक के इसी प्रकार के योगदान से चलता है ना? और उसी में श्रावक अपना धर्म कर लेता है। इसलिए श्रावक के लिए दान धर्म विशेष रूप से इसीलिए कहा गया है। दान धर्म श्रावक का प्रमुख धर्म इसीलिए कहा गया। तो जो इस तरह के व्यवहार में लगता है वह अपना धर्म भी पालन करता है और मुनि महाराज के रत्नत्रय पालन में बहुत बड़ा वह सहयोगी बनता है। अब देखो, सम्य शिखर की वंदना करने के लिए मुनि महाराज जा रहे हैं, वो तो अपने ईरिया पथ से चलेंगे मुनि महाराज, है ना? श्रावक अपने वाहनों से चलेगा, लेकिन महाराज का ख्याल रखते हुए चलेगा। समझ आ रहा है? ऐसा
अब उसी वन में वह मुनि महाराज भी पहुंच जाते। देखो जिस वन में हाथी है वो हाथी हथनी खेल रहे थे, हाँ, वो कौन सा वन है? सल्लकी वन, ठीक है ना। अब उसी वन में जब वो पहुंच जाते हैं मुनि महाराज, तो वहां देखो क्या होने लग जाता है। हाँ पढ़िए। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। गए सल की बन में लंग, तहाँ जाए उतरे ओ सब संग। निज सिझाए समय मन लाए, प्रतिमा योग दियो मुनि राय। तावन वज्र घोष गजराज, आयो कोपि काल समगाज। सकल संग में खलबल परी, भाजे लोग कूकी ध्वनि करी। गए किधर अरे ओ कोई, सो प्राणी पहुँचो पर लोय। मारे तुरगत साए गए, मारे मार्ग हारे। मारे भूखे कर हा खरे, मारे जन भाजी भय भरे। एह विधि हाथी करत संहार, मुनि सन मुख आयो किलकार। अति विकराल रोष विष भरो, मुनि मारन को उद्यम करो। साधु सुदर्शन मेरु समान, सिरी वृक्ष लक्षण उर आन। सो सुचिन्ह गज देखो जाम, जाति सुमरण उपज्यो ताम। तातिन खिन शांत भयो, गज ईस मुनि के चरण धर्यो निज शीस। तब मुनि चबै मधुर धुनि महा, रे गयंद यह कीनो कहा। हिंसा करम परम अगहेत, हिंसा दुर्गति के दुख देत। हिंसा सो भ्रमिये संसार, हिंसा निज पर को दुखकार। ते ये जीव बिंदु से आए, ते डारो गजराज। देखी देखी अग के फल कौन, लही विप्रते कुंजर जौन। तू मंत्री मरुभूति सुजान, मैं अरविंद क्यों न पहचान। धर्म विमुख आरत के दोष, पशु पर जाए लई दुख कोस। अब गजपति ये भाव निवारी, धर्म भावना हृदय धारी। सम्यक दर्शन पूरब जान, पाले अड़ो व्रत जबलो प्राण। सुन करिंद उर कोमल ययो, किए पाप निज निंदत भयो। क्या बात? समझ में आ गया सबको? कोई समझाने की जरूरत फिर क्या है? क्या हुआ वहाँ जहाँ पर यह मुनि महाराज अपने संग के साथ में थे, वो एक जगह जाकर के जहाँ रुक गए, वहीं पर मुनि महाराज तो अपना प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो गए। प्रतिमा योग का मतलब होता है प्रतिमा की तरह खड़े हो जाना, समझ आ रहा? कायोत्सर्ग करके ध्यान में स्थिर हो जाना। और उसी समय पर उस हाथी को, अब हाथी तो सब तरीके से कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है? अब उसी समय पर उस हाथी को पागलपन सूझा। तो जब हाथी को पागलपन सूझता है तो सब कुछ उखाड़ के फेंक देता वो। कहीं भी जो कुछ भी वृक्ष मिले उन्हें उखाड़ देगा, यहाँ तक कि रास्ते में हिरण मिले, घोड़े मिले, और भी कोई छोटे मोटे पशु मिले, सबको फेंकता जाएगा, अपनी सूंड से उछालता जाएगा जब उसमें पागलपन छा जाता है।
तो ऐसा पागलपन उस हाथी को छा गया उसी समय पर। और वह दौड़ता दौड़ता जहाँ कहीं भी जाए, सब जगह जो संघ के लोग थे और जो श्रावक थे सब इधर उधर दौड़ने लगे, कीकार करने लगे, चिल्लाने लगे, हैं। तो वो तो सब इधर उधर चिल्लाने लगे, इधर उधर भाग गए, अपना अपना बचाव करने लगे। अब मुनि महाराज जो हैं वो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। वो हाथी दौड़ते 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 उन्हीं के पास तक जा पहुँचा जहाँ पर वो बिल्कुल सुदर्शन मेरू के समान अचल मुनि महाराज प्रतिमा योग में खड़े हुए थे। और वह हाथी उनके पास में जाकर के एकदम से उनको मारने के लिए हुआ, समझ आ रहा है। और मारने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ तो उसी समय पर उस हाथी को दिखाई दिया वो राजा जो अरविंद थे उनके वक्ष स्थल पर माने सीने में एक श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ था, समझ आ रहा है। वैसे तो ये श्रीवत्स का चिन्ह विशेष रूप से आपने तब सुना होगा जब तीर्थंकरों की कोई लक्षणों की बात आती है, लेकिन ये महापुरुषों के भी शरीर में हुआ करते हैं, है ना। तो ऐसा वो एक चिन्ह बना था, वो उसने पहले कभी देखा होगा, मरुभूति मंत्री था वो। तो उस समय पर उसने वह राजा का छाती देखी होगी, उसमें चिन्ह देखा होगा। तो उस समय पर जैसे ही उसने वो चिन्ह देखा तो उससे जाति स्मरण हुआ आया। ये जाति स्मरण का मतलब होता है पिछले जन्म का स्मरण हो आना। और वह जैसे ही उसको जाति स्मरण हुआ तो वह उनके समक्ष एकदम से शांत भाव से बैठ गया। आया था मारने के लिए, लेकिन वह जैसे ही जाति स्मरण हुआ तो उसे याद आ गया कि मैं क्या था और ये कौन है। जब वो शांत बैठ गया उस समय पर मुनि महाराज का ध्यान जब खुला तो उन्होंने उसको मधुर वचनों से संबोधित किया। कहने लगे, हे गयंद, गयंद माने हाथी, ये तू क्या कर रहा है? हिंसा का तांडव मचा रखा तूने वन में, पता नहीं है ये हिंसा पाप का कारण होती है, यही हिंसा दुर्गति को देने वाली होती है। इस हिंसा के कारण से ही जीव संसार में भ्रमण करता है, इस हिंसा के कारण से ही निज को भी और पर को भी दुख मिलता है। और जो इस प्रकार के तू पातक से माने पाप से नहीं डर रहा है गजराज, अब तू ये तो देख कि इसी पाप के फल से तू क्या से क्या हो गया। कहाँ तू ब्राह्मण था, विप्र था, और ये कुंजर की योनि में आ गया, माने हाँ एक हाथी की योनि में उत्पन्न हो गया। और तू ये भूल रहा है कि तू कौन है। तू वही मंत्री था मरुभूति और मैं वही राजा अरविंद हूँ, क्या तुझे पहचानने में नहीं आ रहा? और धर्म के विमुख होने के कारण से, आर्थ ध्यान के दोष से तुझे पर्याय मिली है। अब तू अपने भावों को रोक, धर्म की भावना कर, धर्म को हृदय में धारण कर, सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण कर, अड़ुव्रतों का पालन कर। अगर तू ऐसा करेगा तो ही तेरा उद्धार होगा। और ये उस हाथी के लिए जब ये वचन सुनाई पड़े तो उसका हृदय भी कोमल हो गया। और जब कोमल हो गया तो वह अपने पापों की निंदा करने लगा और उनके निकट में बैठ करके उनकी वाणी को और अच्छे ढंग से सुनने लगा। समझ में आ रहा है? एक बहुत अच्छी बात यह है, हृदय के कोमल होने पर ही आप कभी अपने पापों की निंदा कर पाएंगे और हृदय के कोमल होने पर ही आप मुनि महाराज के उपदेशों में अपना मन लगा पाएंगे। समझ आ रहा है? जिनका हृदय बहुत कठोर होता है, हाँ, जिनके अंदर बिल्कुल भी मृदुता नहीं होती है, विनय भाव नहीं होता है, उन्हें मुनि महाराज के सदुपदेश भी अच्छे नहीं लगते। हृदय में मृदुता होनी पड़ेगी तब मुनि महाराज का कोई उपदेश अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो आप देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे तन करके बैठे होते हैं, अगर कभी बैठ भी जाएं तो वो उन्हें कोई मान लो उनकी पत्नी जबरदस्ती बिठाल दे, या पत्नी भी हो सकती है ऐसी कोई पति उनको जबरदस्ती ले आए, तो वो ऐसे घूरते हुए बैठे बैठे देखे रहेंगे। अब फंस तो गए, अब बैठना तो पड़ेगा, सबके बीच में बैठ गए, एकदम से उठेंगे तो अच्छा ही लगेगा। और कोई के संग में बैठे हैं तो वो भी आई है तो उसके साथ बैठना तो पड़ेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी वो उपदेश सुहाता नहीं है। समझ आ रहा है? इतना मन कठोर रहता है कि उपदेश उसके ऊपर जाकर के उनके मन को ढीला कर पाए, कोमल कर पाए, ये बड़ी कठिन बात है ना। कुछ तो कोमलता होनी चाहिए तो और कोमलता आ जाती है। और बिल्कुल ही कठोर हो
तो कोमलता आने में बहुत टाइम लगता है। समझ आ रहा है? तो हृदय की मृदुता होने पर ही आपको गुरु वचन सुहाएंगे। हृदय की मृदुता होने पर ही आपको ये पाप और पुण्य की बातें अच्छी लगेंगी, अन्यथा आप कहोगे इससे हमारी दुनिया चलने वाली नहीं है, हमें तो आप बिजनेस के फंडे बताओ जिससे कि हमारा बिजनेस चले, जॉब लगे, हमारा काम हो, ये पाप पुण्य तो आप अपने पास में रखो। ये किससे आएगा? हृदय में विनय भाव होने से आएगा। समता भाव और हृदय में मृदुता भाव होगा, तभी आपके मन में पाप पुण्य को समझने की भावना आएगी, है ना। तो कहते हैं फिर गुरु पायन सिर धरो, धर्म गहन और हेत, तब सत्यारत धर्म विधि कही साधु समचेत। अब गुरु के पैरों में, चरणों में अपना सिर रख लिया उसने, किसने? है ना। और धर्म को ग्रहण करने के लिए उसने अपना मन, हृदय उनके चरणों में रख दिया। मानो सिर क्या रख दिया कि अब हमने हृदय ही आपके चरणों में रख दिया, अब हम धर्म को ग्रहण करने के लिए मेरा उर माने हृदय तैयार है। अब सत्यारत धर्म की विधि साधु ने कही समचित्त भाव से, है ना। ये नहीं सोचा कि ये पशु है, इसको क्या समझाना समझ आ रहा है? पशु को भी निकट भव्य जान करके जिस तरह से मनुष्य को समझाया जाता है, ऐसे ही पशु को समझाया उन्होंने। इतना समचित्त वाले साधु के साथ ही हो सकता है। समझ आ रहा है? पशु को भी संबोधन करना, पशु को भी जो है उपदेश दे करके उसको ढाढ़स बढ़ाना, ये भी साधु के अंदर होता है। और इस तरह की प्रवृत्ति जब उन्होंने की तो देखो क्या होता है। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सुन हस्ती शासन अनुकूल, सकल धर्म को दर्शन मूल, सब गुण रत्न को यह जान, मुक्ति और हर दुर सोपान, ताते यह सब ही को सार, या बिन सब आचरण असार, जो सर दहें और को और, सो मिथ्यात भाव की दौर। 2 से 18 वर्जित देव, दुविध संग त्यागी गुरुएव, हिंसा वर्जित धर्म अनूप, यह सरधा समिकित को रूप। ये उपदेश दिया गया है शासन के अनुकूल। शासन माने जो जिनेंद्र भगवान का शासन है उसी के अनुकूल ये उपदेश दिया गया। पशु के लिए भी वही उपदेश है जो उपदेश मनुष्यों के लिए है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग से बताया जाए। यही सम्यक दर्शन के बिना कोई भी व्रत का कोई महत्व तो नहीं है। इसलिए जब भी उपदेश दिया जाता है पहले सम्यक दर्शन का फिर व्रत का। समझ आ रहा है? साधु ने हाथी के लिए भी पहले ये सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। कहा सभी धर्म को दर्शन मूल, दर्शन माने सम्यक दर्शन सब धर्मों का मूल कारण है और यही गुण रत्नों का खजाना है। यही मुक्ति रूपी महल पे जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है ना। और यही सबका सार है, इसके बिना सारा आचरण असार है। ऐसी श्रद्धा करके ही तुम अपने मिथ्यात्व को दूर कर सकते हो। और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है वो मिथ्यात्व की दौड़ में दौड़ता रहता है। तो वह सम्यक दर्शन क्या है? देव शास्त्र और गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना। यथार्थ का मतलब देव जो हैं उनको वैसा ही मान करके देव के रूप में माने भगवान के रूप में श्रद्धान करना। 18 दोषों से वर्जित देव, 18 दोषों से रहित भगवान होने चाहिए। भगवान की पहचान क्या? 18 दोषों से रहित होना चाहिए। भगवान को भूख प्यास काम समझ में आ रहा है, इच्छाएं खेद तृषा निद्रा ये सब भगवान में नहीं होने चाहिए। 18 दोष बताए जाते हैं, रति राग दोष मात्सर्य, समझ आ रहा है, ये सब दोष हैं। इन दोषों से रहित भगवान होना चाहिए।
ऐसे भगवान पर श्रद्धा करो। हैं? भगवान पानी पी रहे हैं, भगवान को सोने का टाइम आ गया है, भगवान को जागने का टाइम आ गया है। समझ आ रहा है? ये जब तक आपकी बुद्धि में भगवान के रूप में रहेगा तब तक आपके अंदर का मिथ्यात्व जाने वाला नहीं। ये दोष 18 से रहित देव को ऊपर श्रद्धान कर, यही भगवान होते हैं, इनको देव मान। और 2 प्रकार के परिग्रह के त्यागी, माने अंतरंग और बहिरंग, 2 जो परिग्रह होते हैं, इन परिग्रह के त्यागी गुरु को गुरु के रूप में मान। धर्म हिंसा से रहित होता है, हिंसा से रहित धर्म को स्वीकार कर। यह जो श्रद्धा तेरे अंदर बनेगी, यही सम्यकित को रूप, इसी से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन इतना आसान है। अरे हंस रहे हो? क्या कठिन हो गया भाई? हाँ तो क्या हो गया? तो सबके पास है तो रखो तो उसको संभाल के। जब कुछ हो जाता है तो वो बिगड़ भी तो जाता है। अगर आपके पास में सम्यक दर्शन है तो जब ऐसे भगवान की बात आती है, जो भगवान सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, तो फिर आपका मन उधर क्यों लुढ़क जाता जब है तो?